वेलकम। अगले पार्ट में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे इम्यून सिस्टम को। सो लेट्स कंटिन्यू। अब इम्यून सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन लेते हैं हम। इम्यून सिस्टम इज़ अ नेटवर्क ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट प्रोटेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डिसीजेस। यानी इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में मौजूद एक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का नेटवर्क है जो हमें बाहर से आने वाली हानिकारक चीज़ों से बचाता है। इट डिटेक्ट्स एंड रिस्पॉन्ड टू अ वाइड वेराइटी ऑफ पैथोजेंस फ्रॉम वायरसेस टू पैरासाइटिक वर्म्स एज वेल एज कैंसर सेल्स एंड ऑब्जेक्ट्स सच एज वुड स्प्लिंटर्स डिस्टिंग्विशिंग देम फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स ओन हेल्थी सेल। यानी इम्यून सिस्टम डिटेक्ट करता है, पहचानता है और रिस्पॉन्ड करता है यानी प्रतिक्रिया देता है टू अ वाइड वैरायटी, यानी एक बहुत बड़े स्तर पर पैथोजेंस के अगेंस्ट में। ये पैथोजेंस छोटे वायरसेस से लेकर पैरासाइटिक वर्म्स हो सकते हैं या फिर कैंसर सेल्स हो सकती हैं या फिर जो हमारी खाल में कहीं कांटे लग जाते हैं या लकड़ी का टुकड़ा रह जाता है वो हो सकता है। इम्यून सिस्टम मदद करता है कि हमारा शरीर अपनी खुद की सेल्स में और बाहर से आई किसी अलग तरह की सेल्स में फ़र्क कर सके और बाहर से आई किसी ऐसी चीज़ से जो कि हमारे शरीर को नुकसान करेगी उसको बॉडी से हटा सके। मैनी स्पीसीज हैव टू मेजर सबसिस्टम ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी ज़्यादातर स्पीसीज में इम्यून सिस्टम के दो सबसिस्टम देखने को मिलते हैं। पहला होता है इनेट इम्यून सिस्टम। तो पहला जो सबसिस्टम है इम्यून सिस्टम के अंदर में वो है इनेट इम्यून सिस्टम। इट प्रोवाइड्स अ प्री कॉन्फ़िगर्ड रिस्पॉन्स टू ब्रॉड ग्रुप्स ऑफ सिचुएशंस एंड स्टिमुली। इनेट इम्यून सिस्टम जो है ये प्री कॉन्फ़िगर्ड, प्री यानी पहले, कॉन्फ़िगर्ड यानी एक सेटिंग किया हुआ, यानी पहले से एक सेटिंग किया हुआ जो रिएक्शन हमारी बॉडी में होता है पैदाइशी, वो ये इनेट इम्यून सिस्टम करवाता है जब कोई हानिकारक सेल बाहर से यानी पैथोजन आ जाता है हमारे शरीर के अंदर। वहीं दूसरा जो है इम्यून सिस्टम का सबसिस्टम एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। इट प्रोवाइड्स अ टेलर्ड रिस्पॉन्स टू ईच स्टिमुलस बाय लर्निंग टू रिकॉग्नाइज मॉलिक्यूल्स इट हैज़ प्रीवियसली एनकाउंटर्ड। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम एक टेलर्ड रिस्पॉन्स देता है, यानी एक सीखा सिखाया बना बनाया रिस्पॉन्स जो कि शरीर सीखता है जैसे जैसे वो अलग अलग पैथोजन से फेस ऑफ करता है यानी सामना करता जाता है। बोथ यूज मॉलिक्यूल्स इन सेल्स टू परफॉर्म देयर फंक्शन। ये दोनों ही जो सबसिस्टम्स हैं इनेट इम्यून सिस्टम एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स और सेल्स को यूज़ करते हैं उनके फंक्शंस करने के लिए। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव सम काइंड ऑफ इम्यून सिस्टम। सभी ऑर्गेनिज्म में किसी न किसी तरह का इम्यून सिस्टम डिफेंस मैकेनिज्म पाया जाता है। बैक्टीरिया हैव अ रूडिमेंट्री इम्यून सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरस इन्फेक्शंस। Other basic immune mechanisms evolved in ancient plants and animals and remain in their modern descendants. These mechanisms include phagocytosis, antimicrobial peptides called defensins, and the complement system. यानी कि हर तरह के जीव में आपको कोई ना कोई डिफेंस मैकेनिज्म दिखेगा, भले ही वो पुरातात्विक जीव हों जिनमें जो सिंपलेस्ट डिफेंस मैकेनिज्म थे वो आज भी उनके वंशजों में हम देखते हैं उनके शरीरों में, जैसे कि फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस, एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड्स जिन्हें डिफेंसेंस कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये सब इम्यून सिस्टम की ही टाइप हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों के एवोल्यूशन के साथ उनके साथ चले आ रहे हैं। जॉड वर्टिब्रेट्स यानी जबड़े वाले रीढ़धारी जानवर इंक्लूडिंग ह्यूमंस हैव इवन मोर सोफिस्टिकेटेड डिफेंस मैकेनिज्म। यानी जबड़े वाले जो रीढ़धारी जानवर हैं इनका डिफेंस मैकेनिज्म काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है जैसे कि ह्यूमंस, इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू अडेप्ट टू रिकॉग्नाइज पैथोजेंस मोर एफिशिएंटली। क्योंकि इनका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो इम्यून सिस्टम है, ये बाहर से आने वाले पैथोजेंस को पहचान कर उनके लिए स्पेसिफिक, ताकि वो अगली बार जब आएँ तो एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स पैदा हो, ये करना भी जानता है। यानी एडेप्टिव है, एडेप्ट कर लेता है पैथोजेंस के हिसाब से अपने आप को। एडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी creates an immunological memory leading to an enhanced response to subsequent encounters with that same pathogen। यानी एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है शरीर में वो एक इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी पैदा कर देती है। यानी कोई अगर नया पैथोजन आता है शरीर में, शरीर उससे सामना करता है, उस पैथोजन को पहचान जाता है, उसके प्रोटीन्स को पहचान जाता है और फिर अपने शरीर के इम्यून सिस्टम में एक मेमोरी बनाकर सेव कर लेता है। और जब अगली बार वही सेम पैथोजन आता है, क्योंकि शरीर में मेमोरी थी उस पैथोजन को लेकर जब वो पहली बार आया था, तो इस बार जब अगली बार वो सेम पैथोजन आएगा तो उसके अगेंस्ट में शरीर जो फर्स्ट टाइम उसने अटैक्स किए थे उनको और एफिशिएंटली और अच्छे से कर पाएगा और हमारे शरीर को बचा पाएगा। यानी कि इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बना लेता है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। दिस प्रोसेस ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ द बेसिस ऑफ वैक्सीनेशन। और जो वैक्सीनेशन का कंसेप्ट है वो भी इसी पर बेस्ड है। डिसफंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम कैन कॉज ऑटो इम्यून डिसीजेस, इन्फ्लामेटरी डिसीजेस एंड कैंसर। अगर हमारा इम्यून सिस्टम सही तरीके से काम ना करे तो हमें ऑटो इम्यून बीमारियां हो सकती हैं, इन्फ्लामेटरी बीमारियां हो सकती हैं और कैंसर हो सकता है। इम्यूनो डेफिशिएंसी occurs when the immune system is less active than normal, resulting in recurring and life-threatening infections. इम्यूनोडेफिशिएंसी यानी जब किसी के शरीर में इम्यून सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं करता, नॉर्मल से भी कम स्तर पर एक्टिव होता है, ऐसी कंडीशन में बार बार होने वाले इन्फेक्शंस ऐसे जीव को हो सकते हैं और उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। इन ह्यूमंस इम्यूनोडेफिशिएंसी कैन बी द रिजल्ट ऑफ जेनेटिक डिसीजेस सच एज सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, एक्वायर्ड कंडीशन सच एज HIV, एड्स और द यूज़ ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन। इंसानों में इम्यूनोडेफिशिएंसी या तो जेनेटिक कारणों से हो सकती है या फिर HIV, एड्स के कारण या फिर इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयों के कारण।
ऑटो इम्यूनिटी रिजल्ट्स फ्रॉम अ हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम अटैकिंग नॉर्मल टिश्यूज एज इफ दे वर फॉरेन ऑर्गेनिज्म। ऑटो इम्यूनिटी जो कंडीशन है, इसका मतलब होता है कि आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स कर रहा है, यानी जब ज़रूरत नहीं है तब भी वो अपनी ही सेल्स को बाहर से आई सेल्स समझकर उन पर अटैक कर देता है। इस कंडीशन को ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। कॉमन ऑटो इम्यून डिसीजेस, जो आम ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, वो हैं हाशिमोटोज थायरोइडाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 एंड सिस्टमिक लूपस एराइथेमाटोसस। इसके बाद मेन कैरेक्टर ऑफ इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम के जो मेन कलाकार हैं, जो मेन कैरेक्टर्स हैं, वो कौन कौन हैं? तो सबसे पहले वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। दे सर्कुलेट इन द बॉडी इन ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स दैट पैरेलल द वेन्स एंड आर्टरीज। वाइट ब्लड सेल्स आर ऑन कॉन्स्टेंट पेट्रोल एंड लुकिंग फॉर पैथोजेंस। वाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर की रक्त वाहिकाओं में, आर्टरीज, वेन्स में और लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं, इनमें बहते रहते हैं कंटिन्यूसली पूरे शरीर में, और ये खोजते रहते हैं कि कहीं कोई पैथोजन अगर हो तो उस पर तुरंत अटैक कर दिया जाए। When they find a target, they begin to multiply and send signals out to other cell types to do the same। और जैसे ही इन वाइट ब्लड सेल्स को कोई पैथोजन दिखाई पड़ता है, ये वहाँ पर रुककर अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं, मल्टीप्लाई करने लगते हैं, और बाकी जो डिफेंसिव सेल्स हैं हमारे शरीर में, उनको मैसेज भेजते हैं उस जगह पर आने के लिए और उस पैथोजन को ख़त्म करने के लिए। आर वाइट ब्लड सेल्स आर स्टोर्ड इन डिफरेंट प्लेसेस इन द बॉडी। हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल्स कई ऑर्गन्स में जाकर स्टोर की जाती हैं, जिन्हें हम लिम्फोइड ऑर्गन्स कहते हैं। ये ऑर्गन्स हैं थाइमस, जो कि ग्लैंड है बिटवीन लंग्स एंड जस्ट बिलो द नेक, स्प्लीन एन ऑर्गन दैट फिल्टर्स द ब्लड, इट सिट्स इन द अपर लेफ्ट ऑफ द एब्डोमेन, बोन मैरो फाउंड इन द सेंटर ऑफ द बोन्स, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस रेड ब्लड सेल्स, लिम्फ नोड्स स्मॉल ग्लैंड्स पोजीशनड थ्रू आउट द बॉडी लिंक्ड टू लिम्फेटिक वेसल्स। फिगर में आप देख सकते हैं थाइमस की पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट, स्प्लीन की पोजीशन जस्ट अबव द एब्डोमेन। हमारे इंटेस्टाइन में भी पियर्स पैचेस होते हैं, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम वाले पार्ट में हमने देखा था, और बोन मैरो और लिम्फ नोड्स। सो ये है हमारे लिम्फोइड ऑर्गन्स। इसके बाद देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, यानी वाइट ब्लड सेल्स के दो मुख्य प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार है वो है फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स, दीज सेल्स सराउंड एंड एब्जॉर्ब पैथोजेंस एंड ब्रेक देम डाउन, इफेक्टिवली ईटिंग देम। यानी कि ये वो सेल्स हैं जो कि पैथोजेंस को जाकर आसपास से घेर लेती हैं और उनको खा जाती हैं, यानी अपने अंदर समा लेती हैं, या एक तरह से कहें आप तो कच्चा चबा जाती हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स, इनके कई तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स। दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फेगोसाइट एंड टेंड टू अटैक बैक्टीरिया। ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले फेगोसाइटिक सेल्स हैं, जिन्हें न्यूट्रोफिल्स कहते हैं, और ये बैक्टीरिया पर खासकर अटैक करते हैं। इसके बाद मोनोसाइट्स, दीज आर द लार्जेस्ट टाइप एंड हैव सेवरल रोल्स। ये सबसे बड़े टाइप के फेगोसाइट्स हैं और ये कई तरह के रोल्स प्ले करते हैं हमारे इम्यूनिटी में। इसके बाद है मैक्रोफेजेस, दीज पेट्रोल्स फॉर पैथोजेंस एंड ऑल्सो रिमूव डेड एंड डाइंग सेल्स। ये हमारे शरीर में घूमते रहते हैं, पैथोजेंस को ढूंढते हैं, अगर मिलता है तो उसे कच्चा चबा जाते हैं, खा जाते हैं, और या फिर अगर डेड सेल्स हैं जो कि इन्फेक्टेड हैं या डेड हो गई हैं किन्हीं कारणों से, उनको हटाते हैं हमारे शरीर में से। इसके बाद है मास्ट सेल्स, दे हैव मैनी जॉब्स इंक्लूडिंग हेल्पिंग टू हील वाउंड्स एंड डिफेंड अगेंस्ट पैथोजेंस। मास्ट सेल्स का जो काम है वो घावों को भरने में और पैथोजेंस के अगेंस्ट अटैक करने में है। तो फेगोसाइटिक सेल्स जो हैं हमारे इम्यून सिस्टम की, वो हैं न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स। आप पिक्चर में देख सकते हैं जो हमारी मेन ल्यूकोसाइट सेल्स हैं, जैसे कि मास्ट सेल, मोनोसाइट सेल, मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स, ये कुछ इस तरह की दिखाई पड़ती हैं। इसके बाद जो दूसरा टाइप है हमारे ल्यूकोसाइट्स का, वो है लिम्फोसाइट्स, यानी लिम्फोसाइटिक सेल्स। लिम्फोसाइट्स हेल्प द बॉडी टू रिमेंबर प्रीवियस इन्वेडर्स एंड रिकॉग्नाइज देम इफ दे कम बैक टू अटैक अगेन। लिम्फोसाइट्स हमारे शरीर की मदद करता है ताकि जो फर्स्ट टाइम पैथोजन आए थे उनको हमारा शरीर याद रख सके, और जब वो सेकंड टाइम आए तो उनके अगेंस्ट में एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे सके हमारा शरीर। लिम्फोसाइट्स बिगिन देयर लाइफ इन बोन मैरो। लिम्फोसाइट्स के बनने की शुरुआत हमारे बोन मैरो में होती है। सम स्टे इन द मैरो एंड डेवलप इनटू बी लिम्फोसाइट्स, बी सेल्स, अदर्स हेड टू द थाइमस। कुछ लिम्फोसाइट्स हमारे बोन मैरो में ही रहते हैं, जो कि बाद में बी लिम्फोसाइट्स यानी बी सेल्स बन जाते हैं। वहीं कुछ लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में बनने के बाद थाइमस में चले जाते हैं और बन जाते हैं वहाँ पर टी लिम्फोसाइट्स, जिन्हें कहते हैं टी सेल्स। इसके बाद दीज टू सेल टाइप्स हैव डिफरेंट रोल्स। ये जो दो सेल्स के टाइप्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, इनके कई रोल्स हैं। बी लिम्फोसाइट्स दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ एंड हेल्प अलर्ट द टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ बनाने में मदद करते हैं, और जो टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं उनको अलर्ट करने का काम करते हैं जब कोई पैथोजन आ जाता है। इसके बाद टी लिम्फोसाइट्स दे डिस्ट्रॉय कॉम्प्रोमाइज्ड सेल्स इन द बॉडी एंड हेल्प अलर्ट अदर ल्यूकोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स का काम क्या है कि बॉडी में जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं, जो कॉम्प्रोमाइज्ड सेल्स हैं, जिनमें पैथोजन आ गया और उसने उन सेल्स को तबाह कर दिया, ऐसी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम टी लिम्फोसाइट्स करते हैं, और साथ ही साथ जो दूसरे वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको अलर्ट करने का काम टी लिम्फोसाइट्स करते हैं। हाउ एन इम्यून
रिस्पॉन्स वर्क, यानी इम्यून रिस्पॉन्स जो हमारी बॉडी देती है ये किस तरह से काम करता है। इम्यून सिस्टम नीड्स टू बी एबल टू टेल सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को सबसे बेसिक चीज़ जो चाहिए वो है कि वो पहचान पाए अपने खुद की सेल्स में और बाहर से आई अलग सेल्स में। इट डज दिस बाय डिटेक्टिंग प्रोटीन्स दैट आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ ऑल सेल्स, और हमारा इम्यून सिस्टम ये जो फ़र्क है अपनी सेल्स और बाहर की सेल्स में ये कर पाता है बाय द हेल्प ऑफ डिटेक्टिंग प्रोटीन्स। कुछ तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो कि हर सेल के सरफेस पर मौजूद होते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम इन्हीं प्रोटीन्स को जो कि सेल्स के सरफेस पर है इनको डिटेक्ट करता है और पहचान लेता है कि कौन सी सेल हमारे अपने शरीर की है और कौन सी सेल बाहर से आई है। इट लर्न्स टू इग्नोर इट्स ओन और सेल्फ प्रोटीन्स एट एन अर्ली स्टेज, यानी शुरुआती दौर में ही हमारा इम्यून सिस्टम पहचान जाता है इन प्रोटीन्स के माध्यम से कि कौन सी सेल्स इसकी अपनी हैं, अपने शरीर की हैं, और कौन सी सेल्स बाहर से आई हैं, और इस तरह से ये वक्त के साथ साथ अपनी जो सेल्स हैं उनको इग्नोर करना सीख जाता है ताकि रिस्पॉन्स ना दे, और जैसे ही बाहर की सेल्स कोई दिखती हैं तो ये रिस्पॉन्स करता है। एन एंटीजन इज़ एनी सब्सटेंस दैट कैन स्पार्क एन इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीजन वो हर एक चीज़ है जो कि हमारे शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स को पैदा करवा देगी। इन मैनी केसेस एन एंटीजन इज़ अ बैक्टीरियम, फंगस, वायरस, टॉक्सिन और फॉरेन बॉडी, बट इट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ योर ओन सेल्स दैट इज़ फॉल्टी और डेड। ज़्यादातर केसेस में जो एंटीजन है ये कोई बैक्टीरियम होता है जो बाहर से हमारी बॉडी में आता है, या तो कोई फंगस होती है, या कोई वायरस होता है, या कोई जहर होता है, टॉक्सिन होता है, या फिर कोई फॉरेन बॉडी, कोई बाहर से आई अलग सी चीज़ होती है जो हमारी बॉडी में आ जाती है। या कई बार हमारी खुद की ही कई सेल्स जो फॉल्टी हो जाती हैं या डेड हो जाती हैं वो भी इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करवा सकती हैं। इनिशियली अ रेंज ऑफ सेल टाइप्स वर्क्स टुगेदर टू रिकॉग्नाइज द एंटीजन एज एन इन्वेडर। शुरुआती दौर में जैसे ही हमारी सेल्स को कोई बाहर से आई अलग सी सेल दिखती है तो ये हमारे जो इम्यून सिस्टम की जो सेल्स हैं ये साथ में मिलकर काम करती हैं और पहचानती हैं कि ये जो एंटीजन है, ये जो अलग सी चीज़ बाहर से आई है, ये क्या है। अगर वो पैथोजन उनको समझ में आता है तो वो अटैक करवा देती हैं, इम्यून रिस्पॉन्स पैदा हो जाता है, और अगर वो खुद की सेल दिखाई पड़ती है तो वो शांत रहते हैं, रिस्पॉन्स नहीं करते। इसके बाद रोल ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। वंस बी लिम्फोसाइट्स स्पॉट द एंटीजन दे बिगिन टू सीक्रेट एंटीबॉडीज़। जैसे ही बी लिम्फोसाइट्स को कोई एंटीजन दिख जाता है, यानी ऐसा सब्सटेंस जो कि बाहर से आई किसी हानिकारक चीज़ का पार्ट है, तो बी लिम्फोसाइट्स सीक्रेट करती हैं एंटीबॉडीज़ को, यानी बी लिम्फोसाइट सेल जो है ये एंटीबॉडीज़ को छोड़ती हैं। एंटीजन इज़ शॉर्ट फॉर एंटीबॉडी जनरेटर। एंटीजन जो है ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है एंटीबॉडी जनरेटर। तो जैसे ही एंटीजन आया बी लिम्फोसाइट सेल्स ने उसको पहचाना, और जैसे ही पहचान लिया ये हानिकारक है तो बी लिम्फोसाइट्स ने एंटीबॉडीज़ छोड़ी। एंटीबॉडीज़ आर स्पेशल प्रोटीन्स दैट लॉक ऑन टू स्पेसिफिक एंटीजन। एंटीबॉडीज़ कुछ खास तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो कि जाकर स्पेसिफिक एंटीजन्स से जाकर बाइंड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और फिर रिएक्शन करते हैं। ईच बी सेल मेक्स वन स्पेसिफिक एंटीबॉडी। हर एक तरह की बी सेल जो है ये खास तरह की एंटीबॉडी बनाती है। फॉर इंस्टेंस वन माइट मेक एन एंटीबॉडी अगेंस्ट द बैक्टीरिया दैट कॉज निमोनिया एंड अदर माइट रिकॉग्नाइज कॉमन कोल्ड वायरस। यानी बी सेल्स, ऐसा नहीं है कि सारी बी सेल्स एक ही तरह की एंटीबॉडी बनाती हैं। कुछ बी सेल्स हो सकता है निमोनिया के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएं, कुछ बी सेल्स हो सकता है कॉमन जो कोल्ड होता है, जुकाम होता है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएं। तो बी सेल्स अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज़ बना सकती हैं। Antibodies are part of a large family of chemicals called immunoglobulins, which play many roles in the immune response. Antibodies एक पार्ट हैं बहुत सारी केमिकल्स का जो कि हमारे शरीर में होते हैं, जिनको कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो कि कई तरह के काम करते हैं हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में। इम्यूनोग्लोबुलिन जी, IgG, मार्क्स माइक्रोब्स सो अदर सेल्स कैन रिकॉग्नाइज एंड डील विद देम। जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी है, IgG जैसे कहते हैं, ये जाकर माइक्रोब्स को मार्क कर देता है, यानी उस पर हाईलाइट कर देता है ताकि जो अदर जो हमारी ल्यूकोसाइट्स हैं वो जाकर उस पर अटैक कर पाएँ, आसानी से पहचान सकें बाकी सेल्स से अलग। इसके बाद IgM इज़ एक्सपर्ट एट किलिंग बैक्टीरिया। IgM जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ये बैक्टीरिया मारने में स्पेशलिस्ट होता है। इसके बाद IgA ये कॉन्ग्रीगेट्स इन फ्लूइड्स सच एज टीयर्स एंड सलाइवा। ये हमारे आंसुओं में, सलाइवा में पाया जाता है। वेयर इट प्रोटेक्ट्स गेटवेज इनटू द बॉडी। जो बॉडी के एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर ये प्रोटेक्शन का काम करता है। इसके बाद IgE प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पैरासाइट्स एंड इज़ ऑल्सो टू ब्लेम फॉर एलर्जीज। IgE जो है ये हमें पैरासाइट्स के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करता है, पर ये कई बार एलर्जीज भी करवा देता है शरीर में। IgD स्टेज बाउंड टू बी लिम्फोसाइट्स। IgD जो है ये बाइंड रहता है बी लिम्फोसाइट्स के साथ, हेल्पिंग देम टू स्टार्ट द इम्यून रिस्पॉन्स, ताकि बी लिम्फोसाइट्स इम्यून रिस्पॉन्स की जो प्रोसेस है उसको शुरू कर पाएँ आसानी से। एंटीबॉडीज़ लॉक ऑन टू एंटीजन बट दे डू नॉट किल इट। एंटीबॉडीज़ जो हैं ये जाकर एंटीजन से बाइंड हो जाती हैं, लॉक हो जाती हैं, पर ये उनको मारती नहीं हैं। ओनली मार्क इट फॉर डेथ। एंटीबॉडीज़ जाकर एंटीजन से बाइंड हो जाती हैं, उनको मारती नहीं हैं, सिर्फ एक हाइलाइटर की तरह, यानी वो जो एंटीजन है वो बाकी बॉडी की सेल्स से अलग दिखे, हमारी वाइट ब्लड जो बाकी की सेल्स हैं उनको पहचान हो सके कि किसे मारना है, इसलिए एंटीबॉडीज़ जाकर एंटीजन से बाइंड हो जाती हैं
ताकि हमारी जो बाकी वाइट ब्लड सेल्स हैं वो पहचान सकें कि कौन सी सेल पर अटैक करना है। द किलिंग इज़ द जॉब ऑफ अदर सेल्स सच एज फेगोसाइट्स। जो किलिंग प्रोसेस होती है एंटीजन को मारने की, वो फेगोसाइटिक सेल्स करती हैं, और जो इंडिकेशन मार्किंग का काम है ये हमारी एंटीबॉडीज़ करती हैं। एंटीबॉडीज़ जाकर बाइंड हो जाती हैं एंटीजन के साथ, तो एंटीजन बाकी की सेल से अलग दिखने लगता है, तो हमारी बाकी की वाइट ब्लड सेल्स पहचान जाती हैं कि इस पर ही अटैक करना है, और फिर फेगोसाइटिक सेल्स आती हैं जो कि कच्चा चबा जाती हैं इस एंटीजन को, पैथोजन को। द रोल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। हेल्पर टी सेल्स। टी लिम्फोसाइट सेल्स में दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं। हेल्पर टी सेल्स, जिन्हें TH सेल्स कहते हैं, दे कोऑर्डिनेट द इम्यून रिस्पॉन्स। ये इम्यून रिस्पॉन्स को कोऑर्डिनेट कराने का काम करती हैं, यानी बैलेंस में सारी प्रक्रिया होती रहे, ये काम हेल्पर टी सेल करती हैं। सम कम्युनिकेट विद अदर सेल। कुछ जो हेल्पर टी सेल्स हैं ये दूसरी सेल्स के साथ कम्युनिकेट करती हैं। एंड सम स्टिमुलेट बी सेल्स, और कुछ जाकर बी सेल्स को जगाती हैं कि पैथोजन आया है, अटैक करो, टू प्रोड्यूस मोर एंटीबॉडीज़, ताकि बी सेल्स जगकर और एंटीबॉडीज़ बना पाएँ। अदर अट्रैक्ट मोर टी सेल्स और सेल ईटिंग फेगोसाइट। और बाकी की जो हेल्पर टी सेल्स हैं ये जाकर दूसरे तरह की टी सेल्स या फेगोसाइटिक सेल्स को अट्रैक्ट करती हैं कि यहाँ पर आओ, यहाँ पर एक पैथोजन आया है, इसको आकर कच्चा चबा जाओ। इसके बाद जो दूसरी तरह की टी सेल्स हैं वो हैं किलर टी सेल्स, जिन्हें कहते हैं साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स। एज द नेम सजेस्ट, दीज टी सेल्स अटैक अदर सेल्स। ये जो किलर टी सेल्स हैं जिन्हें साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, इनका काम होता है जो हानिकारक सेल्स हैं पैथोजन से, उन पर अटैक करने का। दे आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर फाइटिंग वायरसेस। खासकर जो किलर टी सेल्स हैं ये अच्छी होती हैं वायरसेस के खिलाफ। दे वर्क बाय रिकॉग्नाइजिंग स्मॉल पार्ट्स ऑफ द वायरस ऑन द आउटसाइड ऑफ इन्फेक्टेड सेल्स एंड डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड सेल्स। किलर टी सेल्स जाकर जो वायरस इन्फेक्ट कर देता है सेल्स को, उन सेल्स के ऊपर जाकर पहचानता है कि कौन सी सेल के अंदर वायरस है प्रोटीन्स की मदद से, और फिर जैसे इसको पता चलता है तो ये उस पूरी सेल को, इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। सो यहाँ हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया इम्यून सिस्टम का। आगे का पार्ट हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे, लेयर्स ऑफ इम्यून सिस्टम।